हमारे चैनल कीम ऑफिसर को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए। आज की वीडियो में हम एक ऐसी थी स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे वी के साथ हुई है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एक दिन की बात है, एक रात की बात है, जब हमारा वी एंड उसके मम्मी पापा सो रहे थे। रात के करीब 1 बजे गेट खोलने की आवाज़ आती है। तो उस टाइम सभी लोग गहरी नींद में सोए हुए थे, किसी को भी पता नहीं चलता है। एंड गाइस वो गेट खुलता है तो उसमें से कोई यार नहीं बल्कि वो जो चोर आता है। और इस गेट खोलने के बाद वो चोर जो है वो अंदर आ जाता है। उसके बाद वो चोर फिर धीरे धीरे घर के अंदर भी आ जाता है। उसके बाद वो वी के रूम में जाने लगता है। फिर वो जैसे ही वी के रूम का गेट खोलता है वैसे ही चुई सी आवाज़ आती है। तो वी गेट की आवाज़ सुनते ही उठ जाता है, लेकिन तब तक चोर जो है छुप चुका था। फिर वी उठता है और सारी तरफ देखता है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखता है। लेकिन उसे दिखता है कि गेट खुला हुआ था, तो वो थोड़ा डर जाता है। उसके बाद फिर पूरा खोजता है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखता है। उसके बाद वो सोने चला जाता है। उसके बाद जैसे ही वो सोने जाता है थोड़ी देर के बाद ही वो जो चोर है वो वापस से गेट खोलता है एंड फिर से आवाज़ आती है। लेकिन इस बार वी नहीं जागा बल्कि उसकी मॉम जाग गए। जैसे ही उसने चोर को देखा वो चिल्लाने लगी, चोर चोर चोर। लेकिन तब तक चोर भाग चुका था। फिर उस दिन तो सारे मोहल्ले के लोग भी जाग चुके थे और उस दिन कोई नहीं सोया। उसके बाद सारे मोहल्ले के लोग रात भर जागते हैं। फिर 1-2 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। उसके बाद माहौल सब ठीक हो जाता है, कोई चोर वोर की अफवाह सब चली गई। उसके बाद 2-3 दिन के बाद वो चोर दोबारा आता है। इस बार वो गेट से नहीं, इस बार वो छत से कूद जाता है। लेकिन जैसे वो छत से कूदता है वैसे उसको पैर की आवाज़ आती है और वी के पापा जाग जाते हैं और वो देखने जाते हैं छत पर कौन था। लेकिन उससे पहले वो दूसरों की छत पर कूद चुका था। एंड देन उसके बाद वी के पापा सबको जगाते हैं एंड फिर सभी लोग जो चोर को खोजने लगते हैं। लेकिन चोर किसी को नहीं मिलता क्योंकि वो एक जंगल में छुप गया था। फिर वैसे 1-2 दिन और चले जाते हैं। उसके बाद फिर से एक दिन वो चोर आता है एंड इस बार वो पूरी प्लानिंग के साथ आया था। इस बार उसने गेट खोला एकदम बिना शोर के। जैसे ही वो गेट खोला फिर वो अंदर गया एकदम चुपचाप से। उसके बाद वो वी के रूम के पास पहुंचा। फिर उसने गेट खोला बिल्कुल धीरे से। इस पर कोई साउंड नहीं आया और वी जो काफ़ी ज़्यादा गहरी नींद में था। उसके बाद वो गेट खोल के अंदर गया। उसके बाद उसने फिर गेट जो लगा दिया एंड फिर उसने एक सीढ़ी उठाई क्योंकि उसे एक बल्ब लेना था। जो बल्ब था ऊपर और उस बल्ब के अंदर था काफ़ी ज़्यादा महंगा बल्ब था, इसलिए वो चोर इसको चोरी करना चाहता था। और वो बल्ब ऊपर था तो इसलिए उसने सीढ़ी ली। एंड वैसे उसने सीढ़ी ली तो फिर से ऊपर साउंड हो जाता है एंड वी जो है जाग जाता है। लेकिन उससे पहले ही चोर जो है पलंग के नीचे छुप जाता है। थोड़ी देर के बाद वी भी जाग जाता है, उसे लगा कि चूहा होगा। उसके बाद चोर फिर निकलता है बाहर। उसके बाद वो सीढ़ी लेता है, सीढ़ी लेने के बाद वो सीढ़ी लगाता है। फिर से वो ऊपर चला जाता है। फिर ऊपर जाने के बाद वो धीरे धीरे लाइट खोलता है, लेकिन लाइट खोलते समय उसका स्क्रू ड्राइवर जो था वो नीचे गिर जाता है। स्क्रू ड्राइवर नीचे गिर जाता है तो वी फिर से जाग जाता है। लेकिन उससे पहले ही जो हमारा चोर था वो जाके छुप जाता है पलंग के नीचे। उसके बाद वी पूरा खोजता है, लेकिन उसे लगता है कि वो चूहा है तो फिर वो सो जाता है। उसके बाद चोर जल्दी जल्दी लाइट खोलता है, सीढ़ी को लगाता है एंड वी के घर से लाइट लेकर चला जाता है। एंड गाइस कहानी नहीं तक एंड होती, कहानी आगे भी है। तो गाइस सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो भाई वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम लोग जान सके कि BTS फैन कितने। अगर BTS फैन है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करो। तो चलो कहानी कंटिन्यू रखते हैं। उसके बाद वो चोर वोर लेके भाग जाता है। उसके अगले दिन सुबह वी उठता है तो वह अपनी मॉम से बोलता है कि रात को कुछ आवाज़ें आ रही थी, कुछ गिरने उठने की। तो उसकी मॉम बोलते हैं हाँ मुझे भी कुछ आवाज़ें आ रही थी। फिर वी के पापा बोलते हैं कि कहीं वो चोर तो नहीं आएगा दोबारा।
तो फिर वो सभी लोग वी के रूम में जाते हैं देखने, और देखने में पता चलता है कि एक बल्ब गायब है। उसके बाद वो लोग उसके बाद वी के पापा जो है पूरा खोजने लगते हैं वो बल्ब, लेकिन नहीं मिलता। बस मिलता है तो चोर का स्क्रू ड्राइवर को लेके वो चले जाते हैं पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखवाने जाते हैं। पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखा देते हैं। उसके बाद रात भर सारे पुलिस लोग जो है वो गार्डिंग करते रहते हैं, एंड सारे लोग एकदम जागे रहते हैं, कोई सोता नहीं है। उसके बाद जो है एक दिन वी को पता चलता है कि चोर दोबारा आ गया घर में। एंड ऐसा चोर नहीं था, बल्कि वह उसका भाई था। जंकू का आया था, लेकिन वह उसे चोर समझ गया था, क्योंकि वह बिना गेट का डोरबेल नहीं बनाया, क्योंकि जंकू डोरबेल बिना बजाए ही आ गया। ये कहानी बताता हूँ जिससे पता चलता है कि वी जो जंकू को चोर समझ बैठा, तो जो जंकू होता है वो बिना डोरबेल बजाए ही आ जाता है। एंड गाइस वो चुपचाप से सोचता है कि मैं वी को जो सरप्राइज़ करूँगा। फिर वो जैसे ही गेट खोलता है वैसे ही वी को लगता है कि चोर आ चुका है। एंड गाइस वो अपने सब कुछ कहता है चोर, एंड सभी लोग उसे पकड़ के बहुत मारने लगते हैं। उसके बाद वो फिर उसके मुंह से जो रुमाल हटाया जाता है तो पता चलता है वो जंकू का। तो वी उससे पूछता है कि जंकू क्या तुम चोरी करते हो? तो वी वो सारी बात जो जंकू को बताता है। उसके बाद जंकू उससे वो स्क्रू ड्राइवर मांगता है। उस स्क्रू ड्राइवर से वो फिंगरप्रिंट को जो चेक कराता है, एंड उसके बाद जो है वो चोर पकड़ा जाता है। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें समझदारी से काम लेना चाहिए। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल टीम ऑफिसर को। बाय बाय।